डॉक्टर प्रेम नारायण प्रिय नाम लल्लन भैया के स्वर में रामायण के रोचक प्रसंगों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 30 से 32 तक गृद्धराज जटायु के प्रेम व बलिदान का हृदय स्पर्शी प्रसंग। अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण जटायु ने वो दुर्लभ गति पाई जिसके लिए बड़े बड़े योगी भी तरसते हैं। श्री राम जी ने उसे अखंड भक्ति का वर देकर अपने परम धाम में भेज दिया। आइए अब सुनते हैं जटायु व श्री राम जी की प्रेम भरी वार्ता। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। आगे जाने पर श्री राम जी ने गृद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वो श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था जिसमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं अर्थात चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुबीर। निरखि राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुबीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कहत गीध बचन धरि धीरा, सुनऊ राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुतारि लीनी। तब धीरज धरकर गीध ने ये वचन कहा कि हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी ये दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लई दक्षिण दिसे गयऊ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राखेऊ प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वो उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्री यानी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखऊ ताता, मुख मुस्काई कही ते ही बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से ये बात कही कि मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोमलोचन गोचर आगे, राखूं देह नाथ के ही खांगे। जल भरी नयन
कहे रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे कि हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहीं। तनु तजि तात जाहु मम धाम, देऊ काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, यानी समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी, कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरन तात जनी, काऊ पिता सन जाई। जो मैं राम तकुल सहित, कही दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गीध देह तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपम। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वो स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल, बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमेय मनादिम जम, व्यक्त में कम गोचरम।
गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धरम जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम नित नौमि राम आकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार एक अगोचर यानी अलक्ष्य, गोविंद यानी वेद वाक्यों द्वारा जान्य योग, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। जहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गावही, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावही, सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जिनको श्रुतियां निरंजन यानी माया से परे, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जं जोगे जतन करि करत मन गोबस सदा, सो राम रम निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसहु सो समन संस्रति जासु की रति पावनी। जो अगम और सुगम हैं, निर्मल स्वभाव हैं, विषम और सम हैं और सदा शीतल यानी शांत हैं। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगति मांगी बर, गीत गयऊ हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीनी राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गृद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की।
कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खगया मिष भोगी, और गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वो दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजनो करऊं दिन रात। बंधुवर, यदि आपने अभी तक हमारे इस नए YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव के साथ हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।